अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरी स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास 12 है जो कि हम एक क्लासिक विला स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडलिंग, लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग को कवर करेंगे। दैन हम उसका फाइनल रेंडर करेंगे, दैन पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे एंड देन हम उसके एनिमेशन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, वीरे, करोना, लूमियन, D5 रेंडर एंड स्केचअप विद ऑटोकैड सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है वो बनाना सीखा था कि हम इस तरह के डिज़ाइन को किस तरह प्रॉपर अपने जो अपनी शेप होती है, जो अपना डिज़ाइन होता है, उस पर कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किस तरह हम उस पर इसको अलाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने सीखी थी। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आई है कि अगर हम इसको यहाँ पे आइसोलेट करते हैं तो टोटली अगर हम इसके पॉलिश वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे इसकी बहुत सारी पॉलीज़ हैं। ये देखें, अराउंड जो है वो 32 लाख के करीब जो इसकी पॉलीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉलीज़ हैं। यही डिज़ाइन अगर हम यहाँ पे कॉपी करके लेकर आएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉलीज़ हो जाएंगी, जो कि आपकी फ़ाइल को हैवी कर सकती हैं। तो यहाँ पे भी यही डिज़ाइन लगेगा, यहाँ पे भी यही डिज़ाइन लगेगा। तो सिंपल इज़ दैट कि हम इसकी प्रॉक्सी बना लेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सीखेंगे किस तरह हम इसकी प्रॉक्सी बनाते हैं। उससे पहले हम आज इसके ऊपर जो है वो पेस्ट करेंगे इस जगह के ऊपर, और यहाँ पे हम जो है वो बनाएंगे रेलिंग बनाएंगे। जैसे सिंपल हमने ये रेलिंग बनाई थी कुछ इस तरह की, तो ये सेम रेलिंग हम इसके ऊपर जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि हमारा टेरेस जो है वो एक अच्छी लुक दे, एक लग्जरी लुक दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसको मैं ले लेता हूँ और इसको लेने के बाद यहाँ से मैं एक आइसोलेट करता हूँ। तो अभी मैंने इसको आइसोलेट कर लिया और यहाँ पे अब मैं एक लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे सिंपल आपने जाना है और एक लाइन पिक करनी है और आपने स्नैप को ऑन रखना है और यहाँ से आपने लाइन ले ली है। ये हमारा टेरेस रहेगा कुछ इस तरह का। अब ये लाइन हमारी कुछ जो है वो सही नहीं रही, कुछ टेढ़ी हुई है, तो आपने सिंपल वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉर्नर कर देना है। तो ये हमारी लाइन जो है यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा टेरेस रहेगा जस्ट इतने पार्ट में। तो मैं एक दफ़ा इसको भी ले लेता हूँ और ये आप देखें तो हमारे कॉलम से जो है वो इनर है, इसको हम जो है वो आउटसाइड लेंगे। सबसे पहले मैं अपने कॉलम ले लेता हूँ और कॉलम लेने के बाद इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर लेंगे। हम टॉप पे चले जाते हैं। टॉप पे जाने के बाद अब ये जो हमारा पार्ट है, ये वाली जो लाइन है हमारी, जो हमने एक SP लाइन ली हुई है, इसको हम जो है वो बाहर की तरफ मूव कर देंगे अराउंड यहाँ पे, और इस वाली लाइन को हम इधर को मूव कर देंगे कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी जो है वो टेरेस की जो रेलिंग है वो बनेगी। इसको सिंपल इज़ दैट मैं यहाँ से कॉपी दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये होने के बाद मतलब इसको अलाइन कर दिया। अलाइन होने के बाद इसको मैं सिंपल इज़ दैट डाउन रख लेता हूँ। यहाँ से हमारा टेरेस जो है वो स्टार्ट होगा। अब मैंने ये कॉपी एक बना के रखी हुई है, इसको मैं ले लूँगा और यहाँ से इसको जो है वो आइसोलेट कर लूँगा। आइसोलेट करने के बाद सिंपल इसकी मैं एक दोबारा कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे फिट कर दूँगा अपने अकॉर्डिंग। अब मैं देख लेता हूँ कि ये डिज़ाइन हमारा कहाँ पे बैठेगा। तो यहाँ से मैं इसको लेता हूँ। ये हमारा लास्ट एंड पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और अब हमारी लाइन जो है वो यहाँ पे रहेगी। इसको मैं बिल्कुल टॉप पे ले जाता हूँ और अपनी लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से रहेगा। अब ये ठीक है। लेफ़्ट हम करते हैं और अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी लाइन जो है वो बाहर की तरफ है, तो इसको मैं सिंपल इज़ दैट यहाँ पे ले जाऊँगा, बल्कि यहाँ पे नहीं, हम वही काम करेंगे। इसको हम थोड़ा सा इनर करेंगे ताकि हमें पता चल जाए। ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे बैठेगा। और अब हम यहाँ से इसको देख लेते हैं, तो यहाँ से हमारा ये कॉर्नर है जो यहाँ पे बैठेगा। अब ये कॉर्नर हमारा बैठ चुका है। अब हम अगर लाइन को अपनी को देखते हैं तो लाइन हमारी प्रॉपर आ चुकी है यहाँ पे। अब अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो क्लोन बना हुआ है, क्लोन का मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ। इसको आपने सिंपल कॉपी कर लेना है यहाँ से और यहाँ पे आपने इसको रोटेट कर देना। रोटेट करने के बाद अब आपने इसको इसके साथ अटैच कर देना है। ये हमारा डिज़ाइन रहेगा यहाँ पे और इसकी कॉपी हम यहाँ पे कर लेंगे। तो अब इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। और अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे में लग रहा है। फ्रंट में हम जाएंगे, अब देख लेते हैं कि कौन सा डिज़ाइन हमारा जो है वो प्रॉपर नहीं बैठ रहा। इसका ये एंड पॉइंट है और इसको हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। टॉप पे चले जाएंगे। टॉप पे जाने के बाद अब हम इसको देख लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे अब इस चीज़ को हमने बिल्कुल इसके साथ मूव कर देना है। अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है। ये हमारा एंड पॉइंट है, इसको एंड पॉइंट के साथ मूव कर देंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव करेंगे
दैट्स इट, कुछ इस तरह से। अब ये भी हमारे पास जो है वो बन के आ चुका है। अब ये थोड़ा सा आ गया तो इसके काउंट्स हम कम करेंगे, तो वहाँ से काउंट्स जो है इसके कम हो रहे हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर यहाँ पे रखते हैं, फिर देख लेते हैं, ये हमारी लाइन है। अब इसके काउंट्स, एक काउंट्स और कम करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है। सो सिंपल इज़ दैट कि हम 6 काउंट करेंगे एंड देन इसको अलाइन कर देंगे अपने अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से, और इसको जो है वो मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ पे। डिलीट करने के लिए सिंपल आपने इसका कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेना है। यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। ये अब ये कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली हो चुका है और यहाँ पे आपने इसको डिलीट कर देना है। ये चीज़ अब ये डिलीट हो गई है। अब आपने इस डिज़ाइन को इसके साथ मैच भी करना है। तो सिंपल ये है कि आप यहाँ पे लेकर आएँ, इसको थोड़ा सा मूव करें और ये अब यहाँ पे ठीक लग रहा है। अब आप यहाँ से वर्टिसेस को सिलेक्ट करें और इसके वर्टिसेस को अगर आपने सेलेक्ट करना है ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। अप टू यू, आपने जो भी करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब ये हमारा डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पे लग चुका है। थोड़ा सा हम टॉप पे भी देख लेते हैं, बिल्कुल प्रॉपर बैठा है डिज़ाइन हमारा। अब हमने रेलिंग जो है वो लगानी है। सिंपल इज़ दैट कि मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, आइसोलेट कर लूँगा और अब मुझे सेंटर में जो है वो लाइन लेनी है इसके। तो यहाँ पे मैं लाइन जो है वो सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे हम लाइन में जाएंगे और स्नैप में जाएंगे, स्नैप में जाके मिड पॉइंट करेंगे और यहाँ से हमारा जो मिड पॉइंट है वो कुछ यहाँ रहेगा। टॉप करते हैं। अब ये देखिए लैग कर रहा है हमारा सिस्टम, उसकी वजह यही है। अभी मेरे पास सिस्टम बहुत अच्छा है जो कि प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो अब मैंने यहाँ पे लाइन लगा ली है टॉप पे, लेकिन ये लाइन हमारी एज पे है, मुझे सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्नैप ऑफ करूँगा और यहाँ पे चले जाएंगे। ये हमारे पास लाइन है, इसकी हम जो SP लाइन है इसको सिलेक्ट करेंगे, टॉप करेंगे और यहाँ से हम इसकी आउटलाइन बना लेंगे, एक वैल्यू देंगे अराउंड। हम यहाँ पे अगर 2 इंचज़ की देते हैं देन देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे दोबारा से मैं इसकी अगर 1 इंचज़ करता हूँ तो 1 इंचज़ नहीं चाहिए हमें, अराउंड अब हमें 5 इंचज़ के करीब या 6 इंचज़ के करीब यहाँ पे लेनी है। अदरवाइज़ ये नहीं कर सकते तो एक और आइडिया है वो हम कर सकते हैं। वो क्या है कि हम इसकी पूरी वैल्यू देख लेते हैं। सबसे पहले आपने बॉक्स लेना है, यहाँ पे S प्रेस करें स्नैप को और यहाँ से इसकी वैल्यू देख लें कि ये हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू की है। ठीक, अब ये हमारे पास टोटल वाइड कितना है हमने ये देखना है। तो ये हमारे पास 7 इंचज़ है, तो हम इसकी वैल्यू 3.5 इंचज़ लेंगे अपनी जो लाइन है इसकी। तो यहाँ पे हम चलते हैं, लाइन हमारी सिलेक्ट है, SP लाइन हमारी सिलेक्ट है और यहाँ से आउटलाइन पे जाते हैं और 3.5 इंचज़ हम दे देते हैं तो ये हमारा सेंटर में आएगा। अब आपने सिंपल सेगमेंट्स लेने हैं और इस लाइन को डिलीट कर देना है। इस लाइन को भी आपने यहाँ से डिलीट कर देना है क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास एक पाथ जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो सिंपल हमें पाथ चाहिए था, पाथ हमने क्रिएट यहाँ से कर लिया। इसको आइसोलेट कर लेते हैं यहाँ पे और जो हमारे पास डिज़ाइन है रेलिंग का उसको यहाँ पे हम लेकर आ जाते हैं। तो सिंपल हमारा रेलिंग का डिज़ाइन कुछ ये रहेगा। अगर यहाँ से नहीं तो हम इसका ग्रुप ओपन कर सकते हैं, ये भी ठीक है, अदरवाइज़ ये ठीक है। उसकी हाइट कम रखी हुई है हमने, इसकी हाइट हमने प्रॉपर रखी हुई है। तो इसका ग्रुप जो है वो ओपन करते हैं, यहाँ पे ग्रुप ओपन एंड देन हम ये वाला जो है इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अब ये ग्रुप हमारा यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, दोबारा से इसको ग्रुप कर देंगे। रेलिंग कोई भी आप नेम कर सकते हैं इसका, बाद में आसानी होती है कोई चीज़ हाइड करने में। अब ये हमारे पास आ चुका है, इसको हम टॉप पे ले जाएंगे और सबसे पहले एक हम सेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन। तो यहाँ पे हम सेंटर में इसको सेट करेंगे कुछ इस तरह से और A प्रेस करने से आपका जो एंगल का स्नैप है वो ऑफ हो जाता है। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे और ये कुछ इस तरह का हमारा डिज़ाइन रहेगा। लेफ़्ट हम करते हैं और सबसे पहले हमें इस डिज़ाइन के ऊपर इसको जो है वो फिट करना है, ये यहाँ पे। और अब हमने स्पेसिंग टूल लेना है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब आप इसको आइसोलेट कर दें और सारा मॉडल हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हमने सिंपल इसको थोड़ा सा साइड पे रखेंगे यहाँ पे
और अब हमने सिंपल यहाँ पे टूल्स में जाना है और आपने अलाइन और यहाँ पे स्पेसिंग टूल और इसके बाद पिक का आपने पाथ कर लेना है। ये हमने पिक कर लिया। इसके बाद अब हमने इसके वैल्यू दे देनी है समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह की वैल्यू हम देंगे। तो हमें थोड़े ज़्यादा चाहिए, ये ठीक है। अब हमने फॉलो कर देना है इनको, फॉलो करेंगे तो ये इस पाथ को फॉलो कर लेंगे और अब हमने सिंपल अप्लाई कर देना है तो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब हमने सिंपल इसको ले लेना है और ये जितने भी हैं इनको अगर लेफ़्ट करेंगे यहाँ पे तो नज़र आना चाहिए। हम इसको डिलीट कर देंगे और ये वाली जितनी भी हैं इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रंट में हम करते हैं तो हमारी सिलेक्शन इजीली हो जाएगी। ये चीज़ कुछ इस तरह की हम सिलेक्शन बना लेंगे अपनी। इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं कोई रहती तो नहीं, ये वाली सिलेक्शन हमारी रहती है। तो इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना, आइसोलेट कर लेना, टॉप पे चले जाना है या फ्रंट आप कर लें, लेफ़्ट कर लें, कोई भी व्यू आप कर लें और इसको यहाँ पे मूव कर दें कुछ यहाँ पे। अब ये हो चुका है मूव। अब हमें जो है इसके ऊपर वो चाहिए रेलिंग। उसके लिए हम दोबारा सिंपल अपनी लाइन को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आई थिंक सो हमारी लाइन तो डिलीट हो चुकी है, नहीं है, ये हमारा पाथ है, हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। इसको हम डीसेलेक्ट करते हैं और पाथ हमारा नहीं है। अब हमें पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। सो बेटर है कि हम इसको जो है वो कर लेते हैं, बैक चले जाते हैं। अब हम दोबारा से जो है वो अपना नहीं करेंगे, इसकी हम एक कॉपी ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको जो है वो यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये है, इन दोनों को हम आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे रखेंगे। देन हम इसको कॉर्नर में ले आएंगे, टॉप करेंगे। टॉप करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे ले आएंगे और अब हम इसको जो है वो यहाँ पे एंगल कर देंगे। कुछ इस तरह से प्रॉपर हम एंगल करेंगे और इसको सेंटर में कर देंगे। सेंटर में करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है, स्नैप में मिड पॉइंट कर देना है। मिड पॉइंट करने के बाद सिंपल इसको यहाँ पे आपने कर देना है। अब एंगल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो स्नैप को मूव करते हैं, थोड़ा सा एंगल मज़ीद एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे ये एडजस्टेबल है और इन दोनों इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी हम एक कॉपी बना लेंगे यहाँ पे। ठीक, एस प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। पेस्ट, डन, फाइन। अब हमने इसको सेलेक्ट करना है, टूल्स में जाना है, स्पेसिंग अलाइन करनी है और यहाँ पे स्पेसिंग टूल लेना है और यहाँ पे पिक पाथ करना है। तो ये हमारा पिक पाथ हो जाएगा। 43 ऑलरेडी है, इसको हम डिलीट कर देंगे, लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ पे सॉरी अप्लाई एंड देन क्लोज एंड देन इसको डिलीट करेंगे। अब हम इस सारे को सेलेक्ट करेंगे और इसको टॉप पे ले जाएंगे, इसको डाउन करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका है। अब सिंपल हम इसको सेलेक्ट रखेंगे यहाँ पे और इसको हम एक दफ़ा देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसका ग्रुप ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने स्वीप प्रोफाइल ली होगी, इसको हमने कॉपी करना है और सिंपल हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसके ऊपर। तो ये हम पेस्ट कर देंगे। तो अब ये हमारे पास जो है एक जो हमारी इसकी थी अपना यहाँ पे रेलिंग, वो हमने क्रिएट कर ली है इजीली। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, सेम एज इट इज़ रेलिंग हम यहाँ पे भी बनाएंगे। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। आइसोलेट करने के बाद सिंपल इज़ दैट ये हमारे पास लाइन है, इसकी हमने एसपी लाइन को सिलेक्ट करना है यहाँ पे और इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन हमें पता है आउटलाइन हमारी जो सेंटर में आती है वो 3.5 इंचज़ आती है। तो सिंपल इज़ दैट हमने 3.5 इंचज़ ले लेना है और दोबारा से हमने सेगमेंट्स में जाना है और इन लाइन को जो है सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर देना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। कुछ इस तरह से ये डिलीट हो चुकी हैं अब हमारी लाइंस। और डिलीट होने के बाद अब हम सिंपल अपनी लाइन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे और यहाँ से ये एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी हम एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद टॉप हम टी प्रेस करेंगे, टॉप पे जाएंगे और यहाँ से हम सिंपल इसको जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, समथिंग लाइक दैट। फ्रंट हम करेंगे
आप देखते हैं कि हमारा लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, इसको हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। टॉप पे चले जाएंगे, टॉप पे जाने के बाद अब हम इसका सेंटर करेंगे। तो ये हमारा सेंटर है, इसको हम ऑलमोस्ट यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ पे हमारा सेंटर जो है वो बन रहा है लाइन का। और अब हम जो है वो थोड़ा सा इसको यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, इस कॉलम को भी हम ले लेते हैं, तो दोनों को हम ले लेते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम आउटसाइड कर देते हैं। हमें गैप चाहिए यहाँ पे इनफ है। और अब हम टूल्स में जाते हैं, वही आपने सेम प्रोसेस करना है, अलाइन एंड देन स्पेसिंग टूल एंड देन आपने पिक पॉइंट करना है या पिक पाथ करना है। तो ये हमने पिक कर लिया और यहाँ पे हमने पिक करने के बाद सिंपल हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, पिक पाथ करेंगे। ये हमने पिक पाथ कर लिया। अब ये बहुत ज़्यादा है, हम इनको अराउंड 40 करेंगे। सो इसके अलावा हम 35 करते हैं। 35 इज़ इनफ। देन हम अप्लाई कर देते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे और इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। देन लाइन को भी हमने सिलेक्ट कर लिया, इन सारों को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको डिसलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्नैप के थ्रू हम जो है इसको यहाँ पे स्नैप कर देंगे। स्नैप प्रॉपर नहीं हुआ हमारा। यहाँ पे हम सेंटर मिड पॉइंट को ऑफ करेंगे और वर्टिसेस को हम सेलेक्ट रखेंगे। यहाँ पे हम पकड़ेंगे इसको और ये हमने स्नैप कर दिया प्रॉपर। स्नैप करने के बाद अब हमारी लाइन हमें कहाँ पे दिख रही है, ये इसको हम टॉप पे ले जाएंगे। लाइन को हम टॉप पे ले जाने के बाद यहाँ पे फिक्स कर देंगे। और अब मैंने कॉपी की हुई है जो अपनी स्वीप थी, उसको सिंपल इज दैट मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये रेलिंग हमारी बन के आ जाएगी। आइसोलेट करूँगा, F3 प्रेस करूँगा, अब ये कुछ इस तरह का जो हमारा सीन है वो क्रिएट हो चुका है। एक टेरेस हमारे पास ये है, देन एक टेरेस हमारे पास ये है। तो जब हम इसका जो करेंगे एनिमेशन करेंगे, इट्स लुक सो गुड। अब आई थिंक सो इस कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और इसको हम फिक्स कर देंगे दूसरे वाले के साथ। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इस डिज़ाइन को हम इसके साथ फिक्स करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, सो वो प्रॉब्लम भी हम फिक्स करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी इसकी वैसे सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे इसके साथ, तो ये ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट हो जाएगी। अब देखते हैं, ओके प्रॉपर फाइन है, बिल्कुल अलाइन हो गया। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। हमने जस्ट सिंपल टेरेस के ऊपर जो है वो रेलिंग बनाना सीखी है। देन हमने इस डिज़ाइन को यहाँ पे लगाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी डिज़ाइन के ऊपर जो है वो सबसे पहले मटेरियल अप्लाई करेंगे। देन हम इसकी जो है वो मैश एक्सपोर्ट करेंगे, यानी इसकी प्रॉक्सी बनाएंगे ताकि हमारे पास ये जो पॉलीज इतनी ज़्यादा आ रही हैं उसको हम कम करें और अपनी फ़ाइल को थोड़ा सा हैवी होने से बचाया जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।